इसमें भी पढ़ लिया है इससे पहले ब्राह्मण साहित्य का सबसे अंतिम भाग आरण्य साहित्य। कौन साहित्य? आरण्य साहित्य। याद किए हो सब? नहीं ना? पढ़िए इसको, समझे बढ़िया से। क्वेश्चन आएगा इन्हें लुल्लू पुच्चू वाला क्वेश्चन इन्हें पूछेगा आपको कि पंडित जी बताइए ना डैश कब हुई, तो सी नंबर ऑप्शन खोजिएगा। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन नहीं आएगा, याद कीजिए सबको ध्यान से। जितना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं उसी मेहनत से आप लोग इसको क्या कीजिए, पढ़िए। ठीक है, कुटुंब का नाम लेके। स्मृति साहित्य। कौन साहित्य? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में पहला चर्चा आएगा मनुस्मृति का। किसका आएगा? मनुस्मृति का। ये क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत। ये क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत। याद रखिएगा इधर। ठीक है, ऐसे ही एगो विद्यार्थी को पूछा था एगो मास्टर क्या पढ़ रहा है, तो बोला अंग्रेजी। क्या बोला? बोला ग्रामर पढ़ रहे हैं। मतलब ये ना बताना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं। ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर में क्या पढ़ रहा है? तो बताया कि ग्रामर में ये पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस खत्म हो गया, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। उसको क्या बताना चाहिए? क्या पढ़ने जा रहे हैं? कि जा रहे हैं इंग्लिश पढ़ने, पूछेगा क्या पढ़ने जा रहा है, कहिएगा पास्ट टेंस खत्म हो गया, फ्यूचर बताएगा। क्या बताइएगा? क्या पढ़ने जा रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्राचीन भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत में अभी क्या पढ़ना है? किस साहित्य के बारे में? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में सबसे पहले मनुस्मृति। मनुस्मृति यह प्राचीनतम है या क्या है? यह प्राचीनतम साहित्य है। इसमें देखिए मनुस्मृति जो प्राचीनतम, शुंग। कौन है? शुंग। तालब स्व हर्षुकार अंस्वर गो। शुंग वंश का नाम है। शुंग वंश, मौर्य वंश सब पढ़े होंगे पहले इंटर में, जिनका 800 का पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? शुंग और वो मना और शुंग व सातवाहन वंश। कौन वंश? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है किसमें? मनुस्मृति में। सबसे प्राचीनतम है क्या है? एक मनुस्मृति एक प्राचीनतम है, और मनुस्मृति में शुंग वंश और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। जर्मन नाम याद रहेगा, जर्मन दार्शनिक नीत्शे। याद रखिएगा नाम। नौ दीर्घिकार तो आधो तो तालब सौ एकार। नौ दीर्घिकार आधो तो तालब सौ एकार। नीत्शे कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। जर्मन दार्शनिक था नीत्शे। इनका कहना था कि बाइबिल को जला दो, बाइबिल को जला दो, बाइबिल को जला दो। मनुस्मृति को अपना लो, मनुस्मृति को अपना लो। याद रहेगा किसने कहा था कि बाइबिल को जला दो? मनुस्मृति को अपना लो, मनुस्मृति को अपना लो। नाम है नीत्शे, नाम है नीत्शे। यह जर्मन के एक दार्शनिक थे, जर्मन के रहने वाले थे। कौन? नीत्शे। इन्होंने कहा था कि बाइबिल का विकेट गिरा दो और मनुस्मृति को अपना लो, मनुस्मृति को अपना लो। टीकाकार नाम याद रखिएगा। नाम क्या है? टीकाकार। टीकाकार भारुची नाम याद रखिएगा, ठीक से याद रखिएगा, एकदम ध्यान दीजिए। इधर लिखा हुआ है भारुची। क्या लिखा है? मेधा तिथि, मेधा तिथि। गोविंद राज, गोविंद राज। कुल्लक भट्ट, ये सब किसके संबंधित थे? टीकाकार थे। किससे? टीकाकार थे। याद रहेगा ये सब का संबंध किससे था? पढ़िए तो नाम टीकाकार, भारुची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लक। गोविंदराज और कुल्लक। अब अगला चलिए दूसरा नंबर टॉपिक, याज्ञवल्क्य की स्मृति। कौन वल्क्य? याज्ञवल्क्य की स्मृति। कौन स्मृति? पहला स्मृति साहित्य का पहला स्मृति मनुस्मृति, दूसरा याज्ञवल्क्य की स्मृति। कौन वल्क्य? याज्ञवल्क्य की स्मृति। टीकाकार, इनका नाम है विश्वरूप। टीकाकार विश्वरूप। विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। अपराक नाम याद रखिएगा। नाम है ऐसा, तो हम क्या करें इसमें? स्मृति होगा 4-5 गो होगा, 4 गो है कम से कम। 1 2 3 4 स्मृति है। क्या गो? 4 गो होगा क्या? नारद स्मृति तीसरे नंबर में। चलिए देखिए इधर,
याद रहेगा, याज्ञवल्क्य की स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति। रोकिए तो एक मिनट इसको, चलिए देखिए अब याज्ञवल्क्य में देखे क्या क्या आया। याज्ञवल्क्य की स्मृति में टीकाकार, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपर राक, ठीक, ये चार का नाम आया किसमें, ज्ञानवल्क्य में। ज्ञानवल्क्य में देखिए कोई ऐसा है जिसमें दोनों है। चलिए देखिए आगे तीसरा नंबर, तीसरा आएगा नारद स्मृति। कौन स्मृति, नारद स्मृति। नारायण नारायण, सुने, नारायण नारायण, नारद स्मृति। इसमें दासों की मुक्ति एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। दासों की मुक्ति का उल्लेख किसमें किया गया है, नारद स्मृति में। किसमें किया गया है, नारद स्मृति में। किसका उल्लेख, दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है किसमें, नारद किसके दास थे, नारायण भगवान के ना, हरदम नारायण नारायण जाप करते रहते हैं। नारायण नारायण अच्छा होता है, उसमें भी आते हैं तो खराब बुरा को देखते हैं तो उसमें कहते हैं नारायण नारायण। बोल देखिए दोनों में शब्द में फर्क है। बुरा देखते थे तो उसमें कहते हैं नारायण नारायण, अच्छा देख रहे नारायण नारायण करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलिए ना। चलिए देखिए इधर, तो दासों की मुक्ति का उल्लेख एक के शब्द में दोनों अर्थ है कि नहीं है। अब ये किस पर डिपेंड किया, कंडीशन पे कि किस स्थिति को देख के कैसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो दासों की मुक्ति का उल्लेख किस स्मृति में, नारद स्मृति में। अब आएगा एगो कात्यायन, कात्या याद आया, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा ये मजदूर का हाथ है। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, किसी का हाथ हो। कात्यायन स्मृति, कौन स्मृति, कात्यायन स्मृति। तीसरे किससे संबंधित होगा, सन्नी देवल से, किससे, कात्या चलिए देखिए इधर, कात्या में सन्नी देवल और डैनी दोनों है। कात्या नाम किसका है, डैनी का। देखिए कात्यायन स्मृति में, इसमें आर्थिक गतिविधियां, कौन विधियां, आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किसमें है, याद रहेगा। कात्यायन में, कात्यायन स्मृति में आर्थिक गतिविधियां, कौन विधियां, आर्थिक गतिविधियां। और नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का। उसके बाद याज्ञवल्क्य में टीकाकार, विश्वरूप, ज्ञान, विज्ञानेश्वर और अपरार्क, और टीकाकार में भारुचि, मेधादति, गोविंद दास, कुल्लक भट्ट। नाम याद रखिएगा भैया एकदम बढ़िया से, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और बार बार कह रहे हैं कि इसका विस्तार इतने तो नहीं है, इसको बता रहे हैं आप लोग को अभी शॉर्टकट में। किसमें, इसका विस्तार आएगा तो लंबा चौला आएगा। क्या आएगा, लंबा चौला आएगा, ठीक है, बोलिए ना। चलिए आगे देखिए, कात्यायन में किसका उल्लेख किया गया है, आर्थिक गतिविधियों का, ठीक। अब आइए बौद्ध साहित्य, कौन साहित्य, बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ। दिखता है उसमें ठीक से, हाँ देखिए बोर्ड पे लिखिए तो थोड़ा हाईलाइट कलर से लिखिए, ना तो इसे में क्या फायदा, कुछ पता नहीं चलेगा। उनका दिखता है, देखिए पहले उसको ठीक कीजिए ना, दिखने नहीं करेगा तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा। नहीं अब इसको खत्म कर देते हैं, फिर कल दूसरा चलेगा। चलिए देखिए इधर आगे, चलिए बता देते हैं, वीडियो देख लीजिएगा कि यही लिखा हुआ है, फोटो बढ़िया से खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सबसे प्राचीन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ। अच्छा देखिए, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। यह पाली भाषा में रखी गई है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में 11 तारीख को पूछ चुका है, 11 तारीख को क्वेश्चन पूछ चुका है। और 17 तारीख को क्या पूछेगा, यही 18 तारीख को क्या पूछेगा, जो पूछेगा पूछवे करेगा, ठीक है। क्या पूछेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन आप लोग को उस हिसाब से पढ़िए, क्योंकि हल्का ऑप्शन, हल्का क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। और ना तो बस क्या बोले, क्या आएगा, अच्छा वो आएगा पता चल जाएगा ना। हमको तो बस इतने पता है कि डीजल गरिया वाला नहीं आएगा, जो हल्का है।
जो हल्का है, ठीक है। आएगा तो एकदम तगड़ा। और 100 में से 20 गो क्वेश्चन होगा जो बढ़िया से समझ में आएगा, और 50 गो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको फंसाएगा। आंसर सही है, सही आएगा, लेकिन लैंग्वेज में फंसिएगा, लैंग्वेज में फंसिएगा। बचा क्या गो? 30 गो। 30 गो से ऐसा आएगा जो ले नहीं पाइएगा। चलिए देखिए अगला। त्रिपिटक क्या क्या है? विनय पिटक, पहला पिटक विनय पिटक, दूसरा पिटक सुत पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। याद रहेगा? पहला विनय पिटक, दूसरा सुत पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अब देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके, किसको? भगवान बुद्ध की वर्तमान में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा पहले तालिबान में, बामियान, अफगानिस्तान में बामियान में थी, जिसे तालिबानों ने बम से उड़ा दिया। वो थी अफगानिस्तान के बामियान में, ठीक है। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? और जावा द्वीप पर ही स्थित है बाली नाम का एक जगह। कौन बाली? रामायण वाला बाली नहीं, बाली जगह का नाम है। और उसी बाली में भगवान बुद्ध की वर्तमान में सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब भगवान बुद्ध थे कहाँ के? भारत के। कहाँ के थे? लेकिन सबसे बड़ा प्रतिमा कहाँ है? याद रखिएगा, जितना यहाँ हम लोग रामायण का महत्व नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा इंडोनेशिया में दे रहा है रामायण का। और सबसे बड़ा बात तो यह, रामायण में जितने भी पार्ट हैं, राम से लेकर रावण तक जो भी बने हैं, सब मुस्लिम समुदाय के लोग। किस समुदाय के? मुस्लिम समुदाय के लोग। समझे कि नहीं समझे? पूरा हर साल रामायण का पाठ किया जाता है, और भारत के विदेश मंत्री को बुलाया जाता है, चाहे भारत के किसी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। याद रखिएगा, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। आसियान का मुख्यालय, आसियान में कितने देश? 10 देश। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। पढ़े सब? नहीं पढ़े हैं? क्या पढ़िएगा तो बताइए। सब पढ़ना है। अभी कितना पढ़ना है सोचिए। चलिए आगे देखिए। त्रिपिटक में कौन कौन? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई है, मतलब विकेट गिरने के नहीं, ऐसे नहीं बोले भगवान ने विकेट नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। इनके बाद हुई है, ठीक है। तीनों पिटक की रचना कौन कौन पिटक? विनय पहला पिटक, दूसरा सुत पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक। चलिए देखिए अगला लाइन। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, ये पूछ दिया है, ये पूछ सकता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। किसके पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। और याद रखिएगा, निकायों में, किसमें? निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत, निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह। निकायों में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उनकी कहानियों का संग्रह है। किसमें? निकायों में। तो त्रिपिटक कौन कौन है? विनय पिटक, सुत पिटक और जिस प्रकार मनुष्य में 3 गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है? कौन कौन? सत्य रज तम। सत्य रज नहीं पढ़े साहब, बताए थे ना। सतत रजत गुण, सत गुणवती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। जानते हैं सब? बोलिए ना। हाँ, नहीं जानते हैं? अभी बोले तो नहीं जाने हैं? बताइए तो ये कौन बात हुआ? कहिएगा हम बता दिए ना, तब बोलिए हाँ। पूछेंगे कैसे जानते हैं, कहिएगा आप ही तो बोले।
नहीं बोले, चलिए याद रहेगा। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह, ठीक है। चलिए, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी को क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, हीनयान नाम क्या है? दीर्घिकार न, हीनयान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, हीनयान का नाम याद रखिएगा। फोटो में दिखे नहीं दिखे, फोटो में जिनको नहीं दिखेगा वीडियो में जाके सुन लीजिएगा नाम, ठीक है। बोलिए हाँ। हीनयान, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। कौन है भैया? जिनका परीक्षा बचा है वो एकदम बढ़िया से इसको याद रखिए। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथाओं का उल्लेख किया गया है। किसमें? हीनयान में। किसमें किया गया? हीनयान में, याद रहेगा। बोलिए हाँ। किसमें? हीनयान में। किसका? भगवान बुद्ध का। हीनयान किसका पुस्तक है? लिखा हुआ ग्रंथ है। ग्रंथ को इंग्लिश में कहते हैं इतिहास। हीनयान का प्रसिद्ध ग्रंथ है कथा वस्तु। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र एवं अनेक कथाओं को उल्लेखित किया गया है। इति श्री रेवा इतो अध्याय समाप्त नहीं, बाचो अभी और है।